हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, वो है हमारा क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर में। बच्चों, किस किस का क्षेत्रफल देखिए बच्चों, बेलन, शंकु तथा चिन्ह का बच्चों वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और बच्चों, इनके आयतन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और ये खासकर बच्चों, ये जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में बच्चों ये नहीं घुसता बच्चों, आसानी से नहीं घुसता है। तो इसके लिए बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसे समझें बच्चों। बिल्कुल, इसमें बच्चों आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ेगी बच्चों, जो कि बहुत ही खास है बच्चों। देखिए, एक तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आयत है बच्चों, ठीक है। ये है बच्चों आपका आयत। एक तो आपको आयत का क्षेत्रफल आना चाहिए, ठीक है बच्चों, और बहुत ही ईजी होता है। दूसरा बच्चों, आपको जो है, जो ये होता है बच्चों सर्कल, यानी कि वृत्त, इसका बच्चों आपको, यानी कि रेडियस अगर आर है बच्चों, इसका आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। क्या? परिधि। परिधि, जिसको बच्चों हम कहते हैं बच्चों परिधि। परिधि परिधि आना चाहिए बच्चों। और दूसरा आना चाहिए बच्चों क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, किसका? वृत्त का। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करेंगे आप इसे। तो देखिए, परिधि को बच्चों आप जो है इंग्लिश में बच्चों इसको ये भी कह सकते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस कहते हैं बच्चों इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। और इसको कहा जाता है एरिया, ARE, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खासकर। तो सरकमफ्रेंस जो होता है बच्चों, वो निकालने का हमारा जो तरीका होता है वो है बच्चों 2πr। आपको पता है बच्चों, पाई का वैल्यू बाई/7 होता है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हम 2πr होता है बच्चों, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसका क्षेत्रफल आपको बच्चों सिंपल होता है πr², क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो भी हमारा क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक में ही निकलता है। तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला का पता लगा सकते हैं, इसमें स्क्वायर लगाया, यानी कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर लगाना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल का ये होता है। अब बचा ये, तो ये तो परिमाप ही होगा, यानी कि परिधि, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कल बच्चों, इसको हम परिमाप ना कहकर परिधि कहते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे परिमाप और परिधि दोनों ही सेम चीज़ आप समझ सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आपको ये सर्कल का पता होना चाहिए बच्चों, ये दो चीज़ें, और आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए। देखिए बच्चों, आयत की जो लंबाई होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये होती है बच्चों चौड़ाई, और इसको भी कहते हैं बच्चों, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है बच्चों। अब मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए बच्चों, ये बेलन है। अगर बच्चों आप इसे यहाँ से काट देते हैं, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा बच्चों। पेज की तरह आपका ये खुलने वाला है। यहाँ देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका बना बच्चों, ये पेपर पहले ख़राब हुआ था बच्चों, मेरी वीडियो ख़राब हुई थी, तो तब का ये देखिए बच्चों, इस तरह का आपका जो बेलन बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है बच्चों। जब ये बेलन आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है बच्चों, खड़ा रख देते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए, हम इसे खड़ा इस तरह से रखेंगे, तो देखिए बच्चों, ये आपका जो है वृत्ताकार बनेगा, यानी कि सर्कुलर शेप बनेगी। और ये आपकी जो आपकी ब्रेथ थी, यानी कि जो चौड़ाई थी आपकी, तो वो बच्चों अब हाइट में तब्दील हो चुकी है, यानी कि बदल चुकी है, यानी कि ये हाइट बन गई। बेलन इस तरह से रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे हाइट कहा जाता है, ब्रेथ को, ठीक है। किस केस में? बेलन के केस में। यानी कि जो इसका जो ये लंबाई था, ये जब सर्कुलर बन गया, तो बच्चों इसका जो हम टोटल लंबाई निकालना है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्ताकार जब होता है तो वो ये होता है बच्चों परिधि। इसी को कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है सर्कल में, यानी कि वृत्त में, तो उसको 2πr यानी कि परिधि से पता लगा लेते हैं, ठीक है। और जब ये आयत था तो ये लंबाई थी, ठीक है। जब गोल हुआ, सिर्फ मतलब इसका चेंज हुआ, लिखने का तरीका चेंज हुआ, बाकी चीज़ें वही है। लंबाई जब ये गोल हुआ तो 2πr, इसकी टोटल लंबाई जब ये गोल होता है तो 2πr होती है, एल यानी कि 2πr। और जो ये भी होती है ब्रेथ, तो ये बच्चों आपकी जब बेलन बन जाता है तो बच्चों ये भी जो है हाइट में तब्दील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, हाइट बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझेंगे बच्चों। देखिए, तो आप देखेंगे जब ये रोल हो जाता है तो ये वृत्ताकार बन जाता है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई होती है वो इस तरह से निकाला जाता है, जिसे परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो यानी कि जो लंबाई है ये रोल हो गई, तो उस वक्त इन केस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त जब बना, तो उस टाइम ये 2πr हो जाती है, ठीक है। और जो ये बी थी वो बेलन में एच बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसका अगर हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय, क्या निकालना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ यानी कि CSA, इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, और हिंदी में वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखूँगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकलता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, पर हम तो बेलन की बात करें, बेलन में जो होता है लंबाई ये बन जाता है, और चौड़ाई एच में बदल जाता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों, यानी कि इसको एल भी लिख लेते हैं। अब देखिए, एल की जगह में एल की वैल्यू भरिए, 2πr है, 2πr, और आगे इंटू एच भी इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए 2πr, यही होता है बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πr। बच्चों, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। L/B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, 2πr गुणा एच, 2πrh, ये होता है बेलन का, ठीक है बच्चों। अब जब आपको ये फॉर्मूला पता लग गया, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो आपको छोटी छोटी बातें कुछ ये याद रखनी पड़ेगी, ये ऐसी हो जाती है, ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। आज से भी आप पता लगा सकते हैं।
तो बच्चों जब आपको ये फार्मूला पता लग गया तो इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। हमेशा याद रखें इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये जो गोलाकार चीज़ है ना बच्चों, ये गोलाकार, यहाँ देखिए आपको मैं इसमें बताता हूँ। ये जो होता है ना बच्चों वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ और ऊपर और नीचे से ये खुले होते खोखले हैं, अगर उसमें ढक्कन लगा दिया जाए तो बंद हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण बन जाएगा फिर। तो देखिए अभी ये अधूरा है, ऊपर से और नीचे से खोखला है। हमने इसका वक्र पृष्ठीय बोला तो इसका तो वो ये होता है। ठीक है, उसी तरह से इसका भी वक्र पृष्ठीय ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखें जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका हमेशा आधा होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, देखिए ये 2πr/h होता है। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम आधा करें तो 2 से 2 कटा, आपका आएगा πr/h। पर एक बात याद रखना बच्चों, इसकी क्योंकि हाइट जो है पूरी सीधी है इसलिए इसमें h लिखा जाता है, पर इन केस ऑफ शंकु यानी कि शंकु के संदर्भ में जो है बच्चों ये L से इस L लिखा जाता है, ये h नहीं लिखा जाता क्योंकि अंदर की हाइट होगी, अंदर से कोई मतलब नहीं, हमें तो तिर्यक ऊंचाई है इसकी, तो बाकी तो हमें सीधी तो ले नहीं सकते क्योंकि सीधा तो है नहीं, ये तो तिरछा है, तो हम h की जगह में L लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो चेंज हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है हमारा πr/L के में। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, बस आप कुछ ना करें, इसका आधा और h की जगह में L जोड़ने, तो ये इसका बन जाता है बच्चों क्या, πr/L। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते बच्चों आगे, चिन्हक। चिन्हक क्या होता है, जब इसको काट दिया जाता है बच्चों यहाँ से तो ये इस तरह का बन जाता है। देखिए अगर मैं इसे ऊपर की ओर जोड़ देता हूँ तो बच्चों कुछ इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर, और यह भी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए बच्चों ये कुछ शंकु की तरह ही बना, यानी कि शंकु को यहाँ से काट दिया तो ये चिन्हक बना, इसे शंकु का चिन्हक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो देखिए जब ये फार्मूला आपको पता चला तो इसका फार्मूला भी आसान है। कैसे, सेम इसकी तरह, देखिए पाई लिखा, ठीक है, अब लिखना है आर, तो पाई आर, तो इसमें दो अलग अलग होते हैं क्योंकि दो वृत्ताकार है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो आपको क्या करना है इसमें, ये इसको आप किसी एक चीज़ को R1 मानो, इसको R2 मानो, तो इसमें दो त्रिज्यां आ गई, तो उस केस में आप R की जगह में लिखेंगे बच्चों, R की जगह में R1 + R2 और फिर L लिख लेंगे सेम। ठीक है बच्चों, इतना सा फर्क है। अब चलते इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर बच्चों, जिसे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया इन इंग्लिश वी कैन से टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये किस तरह से होता है। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय हो गया कि चारों तरफ का, यानी कि टोटल सरफेस हो गया कि इसमें ढक्कन भी लगा दिए गए हैं ऊपर और नीचे से, यानी कि बंद है पूरी तरह से। जो बेलन है आपका ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। तो टोटल सरफेस एरिया कितने फेस हो गए, एक फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस, 3 फेस होते हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों फेस क्या है, सेम है, यानी कि सर्कल है। सर्कल का जो आपने निकाला टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब आपको अब सर्कल का क्या है, जोड़ना पड़ेगा इसमें एरिया। कितने सर्कल, 2 सर्कल, दोनों ही सेम है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे आप, हमेशा याद रखें जो भी इसका वक्र पृष्ठीय है ना बच्चों, उसका तो आपको क्षेत्रफल निकालना, यानी कि कर्व सरफेस एरिया तो आपका निकल चुका है, जो गोल था उसका कर्व सरफेस एरिया निकल चुका है। ठीक है, जोड़ने रह गए सिर्फ ढक्कन जोड़ने रह गए। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया आपका होता है बच्चों, इसका इधर बता लेता हूँ बच्चों। कर्व सरफेस एरिया जो बेलन का होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है बच्चों, ये बेलन का, ठीक है बच्चों, बेलन का देखिए इसका जो है एरिया ये होता है। अब ढक्कन भी जोड़ने हैं तो इसमें 2 ढक्कन है, दोनों ही सेम है, यानी कि सर्कुलर है, यानी कि वृत्ताकार है दोनों ही। ठीक है, तो देखिए बच्चों और दोनों ही बराबर है, तो इसमें आपको क्या जोड़ने पड़ेंगे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², कोई भी वृत्त होगा। अगर 2 वृत्त हो गए तो इसमें 2 लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों ही सेम है, अगर छोटे बड़े होते अलग बात होती है, ये दोनों ही बराबर है, तो इसलिए इसमें अगर ये जोड़ दिया जाए तो देखिए बच्चों 2πr हमने कॉमन ले लिया। देखो 2πr हमने यहाँ से भी लिया, 2πr यहाँ से भी ले लिया, तो बचा क्या, 2πr निकल गया, h बचा, प्लस इधर 2πr निकल गया, एक r बच गया। ठीक है बच्चों, कभी कभी इसी फॉर्मूले को बच्चों आपकी बुक में जो है πr और इधर बच्चों r + h लिखा हुआ, तो ये ना समझिए कि ये गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 में 3 जोड़ो या फिर 3 में 2 जोड़ो बच्चों, आंसर तो 5 ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ना समझें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका फॉर्मूला, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि ये रहे, ताकि इस तरह से बदलना ना पड़े, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ऐसा बदलना पड़ेगा आगे पीछे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, यानी कि वो किसका है बच्चों, ये है आपका इसका बेलन का। यहाँ पे लिखा बच्चों बेलन का आपके पास आया बच्चों 2πr और इधर बच्चों h + r, समझे बच्चों, इस तरह से। अब चलते बच्चों इसके क्षेत्रफल में क्या है, बस ये पता चला, यहाँ से ये पता चलेगा। देखिए बच्चों ये था इसके चारों तरफ का। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से ये बनता है बच्चों, कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, ये इस तरह से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से बनता है बच्चों ये शंकु, कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों आपका शंकु। तो बच्चों आपने इसका एरिया तो निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपका रह गया बच्चों संपूर्ण की बात करें हैं, यानी कि टोटल की बात करें तो ढक्कन भी जोड़ना पड़ेगा, नीचे ढक्कन से बंद भी करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको इसमें सिर्फ एक क्या जोड़ना है, सर्कल का एरिया ऐड कर देना है। तो देखिए बच्चों इसका जो क्षेत्रफल आपका होता है शंकु का कर्व सरफेस एरिया,
तो वो होता है बच्चों आपका पाई आर एल। तो इसमें आपने एक ढक्कन जोड़ना है यानी कि पाई आर स्क्वायर और इसका सर्कुलर पार्ट का, जो कि भाई आपका जो होता है बच्चों ये नीचे की तरफ होता है ये सर्कुलर, इसका तो निकाल लिया है, ये भी इस पर जोड़ दिया और ये पूरी तरह से बंद हो गया। तो ये होता है बच्चों। अब आगे अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, पाई आर दोनों से कॉमन निकालें, पाई आर तो एल प्लस आर होता है बच्चों किसका, शंकु का, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन इंग्लिश वी कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं कॉन, इंग्लिश में CONE, इसे CYLINDER सिलेंडर, और इसे कहते हैं बच्चों फ्रस्टम, FRUSTUM। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका जो एरिया हमारे पास निकला बच्चों पाई आर, ठीक है बच्चों, और एल प्लस आर ये आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस केस में बस ये आपको पता चला, इस केस में भी जाते हैं, इसका देखो कर्व सरफेस एरिया हमें ये आया हुआ है। ठीक है, क्या आया है देखिए पाई, ठीक है, R1 प्लस R2 और एक L जोड़ दिया, चाहे इस L को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसे इस तरह से भी लिखते हैं पाई L R1 प्लस R2, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका था बच्चों, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला था। अब इसमें तो ये तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया इसका है बच्चों, पर ये ढक्कन तो ऊपर से खुले रह गए अभी, अब ढक्कन लगाना है, ये भी लगाना है, ये भी लगाना है। तो देखिए बच्चों इसका एरिया प्लस करना है और इसका एरिया प्लस करना है इसमें, यानी कि दोनों अलग अलग सर्कुलर पार्ट है, यानी कि वृत्ताकार भाग है ये दोनों ही। तो वो इन दोनों का देखिए, इसमें क्या करते हैं पाई R1 प्लस R2, ठीक है, इधर L, इसमें जोड़ने हैं दो वृत्त अलग अलग है। ठीक है बच्चों, कैसे देखिए, ऊपर वाले का पाई R1 का स्क्वायर और नीचे वाले का पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होगी। अब इनमें से भी आप कॉमन चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ऐसा भी आप फार्मूला इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने चाहते हैं स्पेसिफिक, तो आप इसे इस तरह से करें। देखिए पाई L यहाँ पे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, और इन दोनों में से पाई आपका कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकला। ठीक है बच्चों, और अब देखिए अंदर क्या बच्चा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये होता है बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, चिन्ह का। अब बच्चों इसमें भी आप कॉमन अगर निकालना चाहें तो आप यही निकाल सकते हैं, पाई आप कॉमन निकाल लें। ठीक है बच्चों, और अंदर लिखें आप इधर L और यहाँ लिखें R1 प्लस R2, और इधर प्लस करें, और इधर लिखें बच्चों आप R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी इस फार्मूले को आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। आपका अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपका आंसर निकलेगा ही 100%, कोई गलत नहीं होगा। अगर आप फार्मूले को सॉल्व करके करना चाहते हैं तो इस तरह का होता है, आपकी बुक में इस तरह का हो सकता है, इस तरह का दिया हो या फिर इस तरह का दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आप चाहे ऐसा भी रहा हो तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसा भी यूज़ करें तब भी सही आएगा, ऐसा भी करें सही आएगा, ऐसा भी करें तब भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आया बच्चों, वो मैं आपके लिए जो सजेस्ट करूँगा वो मैं इसको करूँगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आसान है बच्चों, यहाँ से सिर्फ हमने पाई एल चाहे तो यहीं पे लिख लेते हैं, इसका पाई कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका जो हमारा एरिया आया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका एरिया बच्चों आपके पास पाई एल। ठीक है बच्चों, पाई एल R1 प्लस R2, और उसके बाद प्लस पाई और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों। अब क्या है बच्चों, आपको R1 और R2 तो दी होगी, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया होगा, और पाई का तो आपको पता ही है, एल भी आपको दे रखा होगा, बस वैल्यू रखनी है, इसमें कीमत भर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन तो करनी आपको आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करें तो आपकी कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये हो गया बच्चों इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आई मीन टू से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन एंड फ्रस्टम, एंड दिस वन इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन एंड फ्रस्टम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज आयतन, यानी कि बोले तो वॉल्यूम, इन इंग्लिश वी कैन से वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, VOLUME, जिसे हम आयतन आयतन हिंदी में कहते हैं बच्चों। सो देखिए बच्चों, अब आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज़ का अगर आप ज़िंदगी में आयतन निकालें, यानी कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी शेप इन लाइफ, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको बस जो बेस होता है ना बच्चों, उसमें उसके एरिया निकालना है, यानी कि बेस के एरिया जो भी होगा उसमें आपको हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए बच्चों, अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आपको बच्चों अगर मैं आपको क्यूबॉइड दे देता हूँ, क्यूबॉइड बोलो या फिर क्यूब भी में भी हो सकता है, ये चीज़ें जो इसमें भी आपकी जो है फुलफिल करती है क्यूब में भी। तो देखिए ये आपका क्यूब, ये होती है बच्चों आपके पास L, और ये होती है बच्चों आपके पास B, ये वाली, चाहे इधर लिखो चाहे ऊपर लिखो, और ये ऊपर वाली होती है बच्चों आपके पास H, हाइट, यानी कि ये वाली। ठीक है बच्चों, और ये वाली होती है आपके पास चौड़ाई। तो देखिए आपको पता है कि घनाभ का, अगर नहीं पता तो आप बुक में देखें, यूट्यूब पे देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, जो घनाभ का यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, हिंदी में देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है बच्चों। ठीक है, यानी कि इन इंग्लिश L इंटू बी इंटू H, इसे अगर इकट्ठे लिखें तो LBH, ये आपका क्या रहता है, वॉल्यूम, VOLUME, यानी कि आयतन रहता है बच्चों किसका, घनाभ का। तो देखिए
इसमें लॉजिक क्या है देखिए बच्चों, एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होती है। ये आयत है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, आधार का जो भी आयत है ना, आधार है ना बच्चों, ये जो आयत है ये आधार में, आधार का क्षेत्रफल एल इंटू बी, उसमें क्या जोड़ दिया यहाँ देखिए ऊंचाई। समझ आई बच्चों, देखिए एल इंटू बी, एल भी और एच बी इसमें डाल दिया, बस यही आपको करना है कभी भी वॉल्यूम निकालना है तो इन, ठीक है बच्चों, किसी भी शेप का। तो देखें तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, इसका हमने बोला कि बेस का एरिया डालना है और एच डालना है। तो देखिए बेस का एरिया तो आपका सर्कल है, तो इसका एरिया तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें एच भी डालना बोलता है तो एच डाल दिया। तो देखिए बच्चों, यही आपका खूबसूरत सा फॉर्मूला है बच्चों सिलेंडर का, यानी कि बेलन का आपका खूबसूरत सा यानी कि आयतन का फॉर्मूला आ गया है बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, बेलन के नीचे में जो आयत का है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। अब इसी से हम आगे चलें बच्चों, इसका जो आयतन है, आयतन में हमेशा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, जो भी इसका वॉल्यूम होता है, देखिए इन कंपैरिजन ऑफ दिस टू शेप, दिस वन इज द सिलेंडर एंड दिस वन इज द कोन। अगर हम इनका कंपेयर करें किसका, वॉल्यूम का यानी कि आयतन का, तो हमेशा जो कोन का आयतन होता है ना बच्चों, ये यानी कि एक्सपेरिमेंटली करके देख चुके हैं जिसने बनाया है कि जो इसका आयतन होता है वो हमेशा इस, जो भी इससे बेलन बनेगा ना, अगर इसको हम बेलन ड्रॉ करते हैं तो उस बेलन का, कोई भी जिस बेलन से ये शंकु निकाला गया है, यानी कि जिस बेलन से, जिस सिलेंडर से इस कोन को निकाला गया है, तो उस बेलन का 1/3 पार्ट होता है हमेशा ही, याद रखें क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है इसका। देखिए बेलन का आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। देखिए बच्चों, वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में, यूनिट क्यूब में आता है, या फिर क्यूब यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि घन मात्रक या फिर घन इकाई भी आप बोलते हैं। तो देखिए कैसे होता है वो भी आपको पता चल जाएगा इसमें। देखिए आर हमेशा लंबाई होती है, आर को कैसे नापेंगे आप, लंबाई में ही नापेंगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर कुछ भी। और जो एच होती है, हाइट को भी आप इसी तरह से नापेंगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर फुट, ऐसे नापेंगे बच्चों। तो देखिए ये भी लंबाई, 2 लंबाइयाँ यहाँ होगी, 3 लंबाइयाँ यहाँ होगी। तो बच्चों आपका लाजमी है कि आपका ये जो है क्यूब बनेगा। देखिए जैसे आर कितने, आर मान लिया 2 सेंटीमीटर, और कितने बार है आर, 2 बार है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच कितना है, एच मान लिया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 हो गया, 5 चौका 20, 20 हो गया। अब सेंटीमीटर करिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इनको गुना करिए तो ये कितना बने, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों हमेशा वॉल्यूम वर्ग मात्रक में आता है, यहाँ फॉर्मूले से भी पता चल जाता है। अगर आपने कुछ इसमें गड़बड़ी कर दी तो आप यहाँ देखें कि यहाँ मेरा क्यूब बन रहा है कि नहीं। अगर क्यूब नहीं बन रहा है तो आपका जो फॉर्मूला आप प्रयोग कर रहे हैं यानी कि अप्लाई कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ये लॉजिक तो आपको समझ आ चुका होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ए इंटू ए कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए यानी कि ए क्यूब बन जाता है। उसी तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका किसका, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का। अब इसका जो वॉल्यूम है वो बोला मैंने, ये कहा कि भाई जो ये सिलेंडर है इसके वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। तो आप लिखिए शुरू में इसका 1/3 का मतलब गुना होता है, आपको पता है, गुना में लिखे। और इसका 1/3, इसका 1/3 होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बच्चों आपका फॉर्मूला, यानी कि कौन का, यानी कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ जैसे लिखूँगा बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस केस में, बहुत ही आसान, ये पता चला तो इसका भी इसी से बनेगा। देखिए 1/3 पाई भी लिखा, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह में आप एक नया चीज़ जोड़ेंगे बच्चों, कैसे, आर स्क्वायर लिखना है आपको तो यहाँ पे लिखें R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद लिखें R1 R2, ठीक है। इस तरह से लिखें और लास्ट में एच तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा बीच वाली। आयतन में हमेशा इस एच की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ देखिए आपका जो है एल यूज़ हुआ, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी देखिए एल यूज़ हुआ, पर आयतन में यानी कि इन केस ऑफ वॉल्यूम आपका इसमें एच यूज़ हो रहा है, क्योंकि एच का मतलब क्या होता है बच्चों, एच देखिए बच्चों हाइट है, ये आयतन यानी कि वॉल्यूम का जो मीनिंग होता है वो होता है कि भाई इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। अगर हम इसे खड़ा करें, इसमें पानी भर दे तो कितना आ सकता है, तो वो अंदर की बात होती है, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आ सकती है उसकी बात होती है, ठीक है। जो हमारा एरिया होता है, एरिया तो बाहर सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस की बात हो रही है, सिर्फ बाहर बाहर से सरफेस की बात, तो उस केस में हम एल लेते हैं क्योंकि एल तो यही है। पर हाइट, जब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम तो अंदर की बात होती है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो हम एच ले लेंगे, एच ले लेंगे, ठीक है। इसमें तो आप दोनों, इसमें तो आप एच ही लेंगे क्योंकि अंदर से लो बाहर से लो, बात है कि ये एच सेम ही है, ठीक है बच्चों। तो यही आपका फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं और मैं आपके लिए फिर से कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँ। और बच्चों जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अभी बच्चों मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं, आप किस तरह से प्रयोग करेंगे, कैसे आप याद रखेंगे, उसके बारे में बता रहा हूँ। और बच्चों जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं आपको ये फॉर्मूले फिर से बताऊँगा और प्रयोग करते हुए बताऊँगा, यानी कि अप्लाई करते हुए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब देखिए बहुत आसान है, 1/3 आपने लिखा, पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई कितना होता है हमारा, बाई बटाए 7, या फिर इसकी जगह पे हम 3.14 कुछ ऐसा समथिंग 7 ऐसा ले लेते हैं बच्चों,
अगर हमें बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, पाई का। तो R1 तो आपको दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा, इसकी भाई त्रिज्या दी होगी, यानी कि रेडियस दिया होगा, इसका भी रेडियस दिया होगा, R1 R2 आ जाएगा। तो क्या इसमें वैल्यू और हाइट भी आपको दे रखी होगी, तो हाइट भी आप यहाँ पे लिख दें और आपका कैलकुलेट करें तो आपका आ जाएगा बिल्कुल ईजी, ठीक है बच्चों। जैसे सपोज करो बच्चों, अगर आपके पास यहाँ देखिए, अगर R1 आपके पास दिया 1 और R2 दिया है आपके पास 2 और आपके पास h दिया है 7 और ठीक है बच्चों, और पाई का तो आपको पता ही है कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में मैं वॉल्यूम निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से वॉल्यूम निकलेगा, 1/3 इंटू 22/7 और यहाँ पे लिखिए R1 का स्क्वायर, यानी कि R1 1 का स्क्वायर 1, R2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस R1 और R1 एंड R2 गुना करना है, तो ये आया फिर से 2 और यहाँ पे बाहर आपके पास h कितना है, h है 7, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो आपका ये 7 से 7 कट सकता है और इसको जमा करें और ये आपका 7 आया, ठीक है। तो 7 आया तो देखिए वो ये है बच्चों आपके पास 1/3 एंड यहाँ पे आपका आया बच्चों 22 और यहाँ पे आया आपका 7। अब इसे गुना कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 यानी कि 154/3। तो काटिए बच्चों इससे, 1 3 5 3 15, ठीक है बच्चों। बच्चा आपके पास सिर्फ 4, तो 3 एकम 3 दशमलव, उसके बाद 1 बचा 3 3 9 3 3 9 कुछ समथिंग बच्चों इसका ये आने वाला 51.33, ठीक है। मैं ऐसा भी लगा लेता हूँ, वैसे इसको आप इतना ही लिख सकते हैं 51.33। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप लिखें यहाँ पे 51.33 UNIT यूनिट क्यूब बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा मैंने क्यूब, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसी से मैं आप इस वीडियो से विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।